अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आई थी फ्रूट्स लेने और ये देखिए ये है रेड कलर का अंगूर। तो इसके पहले तो मुझे नहीं पता था कि हाँ रेड कलर का भी ग्रेप्स होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ ब्लैक और ग्रीन ही देखा है अंगूर। तो लेकिन आज फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि ये अंगूर है। वैसे मैंने टीवी वगैरह में देखा था, लेकिन मुझे लगता था कि कोई और फल है ये। तो फ़िलहाल ये है 400 रुपीज़ केजी। और मैं इनसे पूछ रही थी कि कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर हर दुकान वाले के पास नहीं दिखता है। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका से आया हुआ है। तो काफ़ी महंगा फल है, क्योंकि हरे और ब्लैक वाले अंगूर तो आपको 100 रुपये केजी मिल जाते हैं। और ये है आलू बुखारा। तो इसका भी नाम मैंने सुना था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि वो ग्रीन कलर में होगा, लेकिन ये ब्लैक कलर में था। और वैसे मैंने फल में सिर्फ जामुन ही ब्लैक देखा है और अंगूर देखा है, और फर्स्ट टाइम मैं आलू बुखारा देख रही थी। तो ये बता रहे थे कि रेड कलर में भी आलू बुखारा होता है, और ये था तकरीबन 300 रुपये केजी। तो खैर ऐसे अक्सर फल वालों के यहाँ बिना मौसमी फल मिल जाता है, और मुझे फल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यानी मैं देख कर ही सिर्फ खुश हो जाती हूँ, खाने में तो अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि सबको पसंद आता होगा फल। तो यहाँ पर मुझे आम दिख रहा था, और अभी तो आम का सीज़न है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आम दिख रहा था तो मैं उसको करीब से देखने जा रही थी। और यहाँ पर ये थोड़ा सा रेडिश टाइप में था और काफ़ी महंगा था, यानी 500 रुपीज़ केजी था ये आम। और ये भी पता नहीं कहाँ से आया हुआ था। और इसके जस्ट बगल में एक ऐसा फल रखा हुआ था जो दिखने में बिल्कुल टमाटर के जैसे था, लेकिन वो भी फल मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही थी। तो चलिए उसको भी उठा कर देखते हैं। तो बिना मौसम वाले जो फल होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। ये है, तो ये वाला फल बिल्कुल टमाटर के जैसा दिख रहा है, आपको भी टमाटर ही लग रहा होगा। तो पता नहीं इसका नाम इन्होंने क्या बताया, राम फल बताया, क्या बताया, फ़िलहाल मैं नाम इसका भूल रही हूँ। लेकिन ये था 300 रुपये किलो। तो बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको मैंने आज तक कभी नहीं खाया, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, अभी तो सिर्फ मुझे बेसिक फल ही लेने थे। तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही देखकर ही हैरान हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला की नेमतें कितनी खूबसूरत खूबसूरत और कितनी प्यारी प्यारी हैं। तो आज था संडे और बहुत सारा मुझे काम था, तो फिर मैं असर की नमाज़ के बाद अमानत के साथ सब्ज़ियां लेने निकली। तो वैसे अभी मैं इस बीच अमान से मंगवा ले रही थी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियां, लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अंडे कहीं और से ख़रीदने पड़ रहे थे, फ्रूट्स कहीं और से लेने पड़ रहे थे, सब्ज़ियाँ कहीं और से लेनी पड़ रही थी। और इस तरीके से जब मैं एक दिन जाके इकट्ठा ख़रीद लाती हूँ तो फिर मेरा तकरीबन 8 से 10 दिन खींच खाँच के निकल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहता है। लेकिन हाँ, एक दिक्कत होती, कभी कभी बनाने का मन नहीं करता तो सब्जियां सड़ने भी लगती हैं। तो फ़िलहाल मैं नमाज़ पढ़ के निकली, और फिर वहाँ से मैं सारा सामान ले, ये देखिए लौकी गोली गोली है। और अभी ना शिमला मिर्च काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ है, 100 रुपीज़ केजी मिल रहा था, तो बस थोड़ा सा मैं ले आई। तो ये सारी सब्जियां हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे थकान लगी थी, और अभी जो है इस वक्त मगरिब का वक्त हो रहा था। तो अभी इसको हम पन्नी के साथ ही डायरेक्ट फ्रीज़ के अंदर रख देंगे, बाद में इसको हम समेटेंगे। तो ये शरीफा में लेकर आई थी, ये 100 रुपीज़ केजी था। तो हाफ़ केजी में लेकर आई थी, उसमें 4 थे, तो एक तो पहले ही टूट गया था तो मैंने खा लिया। तो फ़िलहाल अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर कुरान की तिलावत किया, मैंने फिर खाने बैठ गई, क्योंकि मेरे अलावा इसको कोई नहीं खाएगा। तो जी अभी सुबह हो गई थी, और मैं आज टिफ़िन बनाने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि बच्चों की कोई और डिमांड होती है और मैं कुछ और सोच रही थी। तो सुबह जिस दिन मैं 4 बजे उठती हूँ मेरा सब काम अच्छे से हो जाता है, कुरान की तिलावत भी हो जाती है। लेकिन जब मैं 4:30 बजे उठती हूँ तो थोड़ा सा मेरा रह जाता है। फिर जब बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं, नाश्ता करते हैं, तो फिर करने का मन नहीं करता है। तो फ़िलहाल फटाफट से कर रहे थे, और उसके बाद किचन में आ गए थे, नाश्ता बना रहे थे। यहाँ पर है कल की रोटी, और अमान को इस तरीके से घी लगा के सेक के देना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्पेशली मुझसे वो बचवा के रखते हैं रोटी की, मम्मा आप रोटी रख दीजिए डोंगे में, नेक्स्ट डे इस तरीके से आप पराठा बना दीजिएगा मुझे। तो जैसे लेफ्ट ओवर खाना होता है फ्रीज़ में रखते हैं, वैसे जब आपकी रोटी बच जाए तो आप उसको डोंगे के साथ ही फ्रीज़ के अंदर रख दें, तो फिर नेक्स्ट डे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको छोटे छोटे बाइट में कट कर देती हूँ ताकि खाने में आसानी रहे। और कल मैंने बनाई थी बिरयानी, और अमानत की हमेशा ही डिमांड होती है कि मम्मा मुझे अब टिफ़िन में बिरयानी दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन पहले का जो खाना होता है आप उसको घर में खा सकते हो फ्रीज़ के अंदर रख के गर्म करके, लेकिन अगर स्कूल में देना हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपकी टिफ़िन बंद रहती है। तो इस तरीके से अगर एक दिन पहले का खाना होता है तो ख़राब हो सकता है।
तो फ़िलहाल जी बच्चों को स्कूल छोड़ चुके थे, मेरा वॉक भी हो चुका था और फिर आके हमने नाश्ता भी कर लिया था। और सबसे पहले नाश्ते के बाद मैंने यहाँ पर बैग को ठिकाने लगाने की कोशिश की। तो कल ये सारे बैग भी मैंने धुले थे, यानी जितने भी बैग थे घर में सब्जियों के, स्कूल के, सब मैंने धुले थे। तो यहाँ पर बच्चों को बड़ा नखरा आता है। इस बार जो मैंने बैग ख़रीदा था तो ये लोग ले नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पर अमानत के बैग फट चुके थे और इसको मुझे सिलना था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं अन्नू के कहने पर दूसरे शॉप से जाकर ले आई और बच्चे ये वाले बैग बिल्कुल ले जाना ही नहीं चाहते हैं। तो जो पुराना बैग था लास्ट ईयर का वो उसको ले जाते हैं, दोनों ले जाते हैं, इसको चुपचाप से रख देते हैं। तो मुझे इसको सिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी हार्ड होता है इसका कपड़ा और अंदर से फटा हुआ था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सामान कम लें लेकिन अच्छी क्वालिटी का लें ताकि इस तरीके से बार बार प्रॉब्लम ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई इस बैग के साथ, कभी इसका ज़िप ख़राब तो कभी कुछ ख़राब। तो फ़िलहाल अभी हम बेडशीट बिछा रहे थे, क्योंकि जितना जल्दी सुबह में काम हो जाता है ना उतनी आसानी रहती है, क्योंकि सुबह के टाइम आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर होती है और इस तरीके से आप फटाफट सारे काम कर सकते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मॉर्निंग में जितना काम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह सारा काम मेरा ख़त्म हो जाए। तो ये फ्लावर अमान के रूम में मैंने रखा था तो उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। तो इस तरीके से मैं अपने रूम का कुशन लेकर यहाँ पर आई ताकि यहाँ पर जो है सेट हो सके फ्लावर बीच में, और साइड साइड मैंने कुशन भी रख दिया है। तो फ़िलहाल जी कल कपड़े धुले हुए थे, इनको भी मुझे फ़ोल्ड करना है। तो संडे वाले दिन बहुत ही ज़्यादा काम होता है और इस तरीके से कहीं जाने का मन होता है तो फिर काम डिले हो जाता है। तो फ़िलहाल मैंने कपड़े समेट दिए, यहाँ पर मैंने ड्रेस निकाल दिया प्रेस करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे किचन में। तो कल शाम को मैं ये सारी सब्जियां लेकर आई थी, तो मैंने ऐसे ही पन्नी के साथ ही रख दिया था फ्रीज़ के अंदर, और अभी मैंने डब्बे निकाल लिए सारे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जब डब्बे में फ्रीज़ के अंदर रख देती हूँ तो काफ़ी कम स्पेस उसमें बचता है और इस तरीके से और सामान नहीं रख पाते। जैसे दूध के भगोने भी बड़े से होते हैं, उसको भी डालना रहता। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी का भगोना बाहर निकाला और जो भी बिरयानी बची हुई थी उसको मैंने बॉल्स में रखा। तो इस तरीके से मैं फ्रीज़ के अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। तो कभी कभी मन करता है कि पन्नी के साथ ही रख दूं, लेकिन पन्नियों में अगर आप सब्जियां रखते हैं थोड़ा सा जो है चिपचिपी सी लगती है, उसमें पानी वगैरह रहता है, तो इस तरीके से सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो खैर मैं जो है जगह बना रही थी फ्रीज़ के अंदर, किसी तरह मैं इसको एडजस्ट कर दूं। तो सारी सब्जियां मैंने डाल दिया है। तो पहले तो मैं एक एक डब्बे में एक एक चीज़ डालती थी, लेकिन अभी इतना जगह कम है ना कि इस तरीके से मुझे जो है मैनेज करना पड़ता है इसको, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक सब्जियां आ गई। तो अभी हम इसके ढक्कन नहीं लगाएंगे, तो इस तरीके से जो है ये एडजस्ट हो जाएगा फ्रीज़ के अंदर। तो फ़िलहाल शाम के वक्त जो है मेरा काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि जब बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आ जाती हूँ ज़ोहर के बाद, फिर मेरा मन बिल्कुल भी काम में नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो भी काम रहता है वो नेक्स्ट डे चला जाता है। तो सारे कपड़े तो कल ही धुल गए थे, लेकिन यहाँ पर कुशन का कवर और मेरा मुसल्ला और नमाज़ पढ़ने वाली दुपट्टा जो थी वो रह गई थी। तो मैंने फजर की नमाज के बाद डाल दिया था, नहीं बच्चों को स्कूल ले जाने से पहले मैंने मशीन में लगा दिया था और अभी ये वॉश हो चुका है। तो जो कल की बेडशीट थी उनको मुझे हटाना है और इसको यहाँ पर फैलाना था। तो यहाँ पर ये जो मेरा ब्लैक और ग्रीन नमाज का दुपट्टा है काफ़ी पुराना है, तकरीबन 20 सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो जब भी नमाज के लिए दुपट्टा लें काफ़ी बड़ा दुपट्टा यूज़ करें, ताकि अगर आपकी आस्तीन छोटी हो तो हाथ ढका रहे, क्योंकि अगर आपका हाथ खुला रहता है तो नमाज नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी लंबा चौड़ा दुपट्टा यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फोल्डिंग डाल दिया है। तो जो कल के चादर वगैरह थी उसको मुझे फ़ोल्ड करना था अभी, और कपड़े तो हमने फ़ोल्ड करके हटा दिए थे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम हटा रही थी। और यहाँ पर ये कुशन भी रखा हुआ था, इसका कवर बाहर सूख रहा है, तो दिन में मैं इंशाल्लाह सूख जाएगा तो इसको लगा दूँगी। तो फ़िलहाल जी ये सारे बैग भी मैंने रख दिए जो कल धुले थे, बेडशीट भी मैंने वार्डरोब के अंदर डाल दिया है, और पूरी कोशिश रहती कि फ़टाफट से मैं काम कर लूँ। लेकिन इस बीच काफ़ी ज़्यादा थक भी जाती हूँ, क्योंकि लगातार मैं काम कर रही थी। और फिर जब मैंने घड़ी देखा तो तकरीबन 10:15 बज रहे थे। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और बच्चों के ड्रेस में मुझे प्रेस भी करना है, तो देखते हैं उसको कब करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल रेस्ट करेंगे, उसके बाद घर की क्लीनिंग करेंगे, फिर हो जाएगा टाइम बच्चों को स्कूल ले आने का। और आज तो खाने नहीं बनाना क्योंकि बिरयानी कल की रखी हुई है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।